हेलो फ्रेंड्स, द रीडिंग विंडोज़ में आपका स्वागत है। आज की कहानी की शुरुआत किसी जंग से नहीं होती, बल्कि एक सवाल से होती है कि अगर ज़िंदगी आपको एक मौका दे कि आप अपनी सबसे बड़ी गलती ठीक कर सकें, तो क्या आप हिम्मत करेंगे? ये कहानी काबुल की उन गलियों से निकलती है, जहाँ बचपन पतंगों के रंग में जीता था और दोस्ती बिना शर्त के होती थी। लेकिन उसी बचपन में एक ऐसा पल आया जिसने एक लड़के की पूरी जिंदगी गिल्ट और रिग्रेट में बदल दी। द काइट रनर हमें आमिर की कहानी बताती है, एक ऐसे बच्चे की जो अपने डर की वजह से चुप रह गया और फिर पूरी उम्र उसी खामोशी की सजा काटता रहा। ये कहानी सिर्फ धोखे की नहीं है, बल्कि उस दर्द की है जो तब पैदा होता है जब इंसान खुद की नज़रों में गिर जाता है। और यह कहानी रिडेम्पशन की भी है, क्योंकि कभी-कभी ज़िंदगी हमें वापस बुलाती है, यह देखने के लिए कि क्या हम अब भी भागेंगे या इस बार खड़े होंगे। तो इस ऑडियो बुक को सुनते समय अपने अंदर झाँकिए, क्योंकि कहीं न कहीं ये कहानी हम सब की है। द काइट रनर की कहानी अफ़गानिस्तान की कैपिटल काबुल से शुरू होती है, जहाँ आमिर एक अमीर, पढ़े-लिखे और रिस्पेक्टेड फैमिली में बड़ा होता है। लेकिन अंदर से हमेशा वह खुद को अधूरा महसूस करता है, क्योंकि उसे लगता है कि वह अपने पिता जैसा मजबूत, बहादुर और मर्दाना नहीं है। बाबा समाज में एक हीरो जैसे माने जाते हैं, लोगों की मदद करते हैं, सच बोलते हैं और डर से दूर रहते हैं। जबकि आमिर किताबों, कहानियों और अपने डर की दुनिया में जीता है। आमिर का सबसे करीबी दोस्त हसन होता है, जो उसके घर में काम करने वाले अली का बेटा है। हसन गरीब और अनपढ़ है, हज़ारा समुदाय से है और समाज की नज़र में नीचे समझा जाता है। लेकिन उसका दिल बिल्कुल साफ है। वह आमिर से बिना किसी शर्त के प्यार करता है, हर बात में उसका साथ देता है और बार-बार वही वाक्य दोहराता है कि फॉर यू 1000 टाइम्स ओवर। दोनों का बचपन पतंग उड़ाने, काबुल की गलियों में दौड़ने और मासूम सपनों में बीतता है। लेकिन इस दोस्ती में बराबरी नहीं होती, क्योंकि आमिर कहीं ना कहीं खुद को हसन से ऊपर मानता है और यही सुपियोरिटी धीरे धीरे एक बड़ी गलती की नींव बन जाती है। सदियों के काइट फाइटिंग टूर्नामेंट में आमिर जीत जाता है और उसे लगता है कि अब शायद बाबा उस पर गर्व करेंगे। लेकिन जीत के बाद वह पल आता है जो उसकी पूरी जिंदगी को बदल देता है। हसन आखिरी पतंग वापस लाने जाता है और एक सुनसान गली उसके साथ भयानक जुल्म होता है। आमिर सब कुछ देखता है, लेकिन डर, शर्म और समाज के डर और खुद को बचाने की चाह में चुपचाप छिपा रहता है। यही चुप्पी आमिर की सबसे बड़ी धोखाधड़ी बन जाती है। वह ना सिर्फ हसन को बचाने में असफल रहता है, बल्कि बाद में अपने गिल्ट से बचने के लिए उससे नजरें चुराता है। उसे हर हंसी में अपना अपराध दिखता है और अंत में वह हसन पर चोरी का झूठा इल्जाम लगवा देता है। हसन सच्चाई जानते हुए भी आमिर को बचाने के लिए चुप रहता है, क्योंकि उसकी लॉयल्टी सवाल नहीं करती। वह अपने पिता अली के साथ घर छोड़ देता है और आमिर को लगता है कि उसकी प्रॉब्लम खत्म हो गई। लेकिन असल में गिल्ट अब उसका और गहरा हो जाता है। इसके बाद अफगानिस्तान में वॉर शुरू हो जाती है। सोवियत संघ इन्वेजन, वायलेंस एंड इंस्टेबिलिटी पूरे देश को तोड़ देती है
और आमिर अपने पिता के साथ जान बचाकर अमेरिका भाग जाता है। वहाँ रेफ्यूजी लाइफ आसान नहीं होती। बाबा को पहली बार मेहनत मजदूरी करनी पड़ती है, बीमारी और अकेलेपन से लड़ना पड़ता है। और आमिर पहली बार यह समझता है कि उसके पिता भी परफेक्ट नहीं थे। अमेरिका में आमिर राइटर बनता है, शादी करता है, एक नॉर्मल लाइफ जीने की कोशिश करता है, लेकिन पास्ट कभी उसका पीछा नहीं छोड़ता। सालों बाद पाकिस्तान से एक फ़ोन कॉल आता है जो सब कुछ बदल देता है। उसे बताया जाता है कि हसन मर चुका है और उसका बेटा सोहराब तालिबान के कब्जे में है। साथ ही यह सबसे बड़ा सच सामने आता है कि हसन असल में उसका सौतेला भाई था और बाबा का सबसे बड़ा गुप्त रहस्य भी था। यह जानकर आमिर को एहसास होता है कि गिल्ट सिर्फ उसका नहीं था, बल्कि उसके बाबा भी पूरी जिंदगी अपने अपराध के साथ जीते रहे। अब आमिर के सामने एक मोरल चॉइस होती है, फिर से भागने की या वापस जाकर सब ठीक करने की। पहली बार वह डर के बावजूद अफगानिस्तान लौटने का फैसला करता है। वह एक टूटे देश में वापस जाता है जहां हर गली डर, भूख और लॉस की कहानियां दिखाती हैं। तालिबान का शासन क्रुएलिटी और फियर से भरा होता है। आमिर जब सोहराब को बचाने जाता है तो उसका सामना उसी आदमी से होता है जिसने कभी हसन को नुकसान पहुंचाया था। यह मोमेंट आमिर की असली परीक्षा होती है। इस बार वह भागता नहीं है, वह मार खाता है, दर्द सहता है, खून बहता है, लेकिन वह खड़ा रहता है। और इसी फिजिकल पेन में उसे पहली बार अपने अंदर का गिल्ट थोड़ा हल्का लगता है। वह सोहराब को बचाकर अमेरिका लाता है, लेकिन रिडम्पशन यहीं खत्म नहीं होता, क्योंकि सोहराब अंदर से टूटा हुआ बच्चा है। वह बोलता नहीं, मुस्कुराता नहीं, भरोसा नहीं करता और जिंदगी से डरता है। आमिर पेशेंस, टाइम और अनकंडीशनल केयर से उसे हील करने की कोशिश करता है। कई बार वह खुद टूटता है, लेकिन इस बार भागता नहीं है। कहानी के आखिर हिस्से में जब आमिर सोहराब के लिए खुद पतंग दौड़ाता है और वही शब्द कहता है जो कभी हसन कहता था, फॉर यू 1,000 times ओवर, तब यह साफ हो जाता है कि यह कहानी सिर्फ दोस्ती या गिल्ट की नहीं है, बल्कि रिडम्पशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी और इंसान बनने की जर्नी है। यह दिखाती है कि एक कायर एक पल पूरी जिंदगी का बोझ बन सकती है, लेकिन अगर इंसान हिम्मत करके सच का सामना करे तो फॉरगिवनेस, हीलिंग और इनर पीस पॉसिबल है। और यही वजह है कि द काइट रनर खत्म होने के बाद भी दिल में भारीपन, सवाल और इंसानियत की गहरी समझ छोड़ कर जाती है, क्योंकि आमिर और हसन सिर्फ कैरेक्टर नहीं हैं, वे हमारे अंदर के डर, गिल्ट, रिग्रेट की याद है। द काइट रनर हमें सिखाती है कि सबसे बड़ा पाप गलती करना नहीं है, बल्कि डर की वजह से सच से भागना है। और सबसे बड़ी ताकत यह मान लेना है कि हम परफेक्ट नहीं हैं। अगर यह कहानी आपको भारी लग रही है, तो इसका मतलब है कि आपने इसको छुआ है, क्योंकि कुछ कहानियां से सुनी नहीं जाती, वे अंदर कुछ बदल देती हैं। और शायद यही इस कहानी की सबसे बड़ी जीत है। आई होप आपको ये ऑडियो बुक पसंद आई होगी। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादातर लोगों के साथ शेयर करें। थैंक यू एवरीवन।